माइनॉरिटी के बच्चे थे, उस पर आम आदमी पार्टी ने तुरंत रोक लगा दी। ये इनकी शिक्षा क्रांति है। स्वास्थ्य की बात करें तो ये क्या संजीवनी। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड पर हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, क्या माहौल है वो तमाम हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में दस्तक दी है और दिल्ली विधानसभा की लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी को आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रभारी बनाया है, चुनाव का प्रभारी बनाया है और यह है पूरे चुनाव जो होने वाला है विधानसभा का उसकी देखरेख और आजाद समाज पार्टी की नैया पार कराने की भूमिका में नजर आएंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। इंजीनियर साहब के सहयोग के लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने डॉक्टर साहब को भेज दिया। जी बिल्कुल। तो लक्ष्मीनगर की नैया ही पार करेंगे इस बार। आप ये देख लीजिए कि जब डॉक्टर इंजीनियर दोनों साथ है तो कहीं ना कहीं टक्कर तो शिक्षा को लेकर के भी है और हमारा मुद्दा भी शिक्षा और रोजगार है। यहाँ पर क्या है कि आपने देखा है कि लक्ष्मीनगर विधानसभा में जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं जी और जो सत्ता है वो आम आदमी पार्टी की है जी। और इसी वजह से यहाँ के जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, वो विवादों में रहते हैं जी। विकास कार्यों के नाम पे सिर्फ वादे हैं जी। तो आजाद समाज पार्टी ने इस बारी इंजीनियर साहब हमारे गांधी गौतम जी को जी जी। टिकट देकर के लक्ष्मीनगर से प्रत्याशी बनाया है और मैं गारंटेड कहता हूं कि अब यहां से जिस प्रकार से हमें डोर टू डोर जाकर के समर्थन मिल रहा है, लोगों से हमारा जो जुड़ाव है और जो लगाव बन रहा है, उसको देखते हुए हम काफी हद तक ये इस स्ट्रीम में आ गए हैं कि हम चुनाव को जीत की तरफ ले जा रहे हैं लक्ष्मीनगर से। और इस बारी गारंटेड है कि आजाद समाज पार्टी दिल्ली में अपना खाता खोलेगी और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी संसद में अपनी आवाज उठाते हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी की आवाज बनकर के वो संसद में दहाड़ते हैं, उसी प्रकार से दिल्ली में भी चंद्रशेखर भाई की ही लय पे हमारे विधायक इस विधानसभा में दहाड़ेंगे। इस बात का मैं आपको क्लियर करता हूं कि इस बार विधानसभा में हमारा खाता खुल रहा है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी, आपने कहा विकास शिक्षा की बात आपने की, आम आदमी पार्टी भी लगातार दावा कर रही है कि उनकी सरकार में रिकॉर्ड विकास कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा वो शिक्षा में सुधार की भी बात करती है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात करती है। सर शिक्षा की बात पर आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता हो, क्योंकि मैं 7 साल सरकारी स्कूल में वाइस चेयरमैन रहा हूं और मैंने बहुत नजदीकी से इनकी शिक्षा क्रांति देखी है। बिल्डिंग बनाने से शिक्षा क्रांति नहीं आती जी। इनके पास टीचर पूरे नहीं है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही। बुनियाद के नाम पे, मिशन बुनियाद के नाम पे बच्चों को काखा का पढ़ाया जा रहा है, 8वीं के बच्चों को जी। तो किस प्रकार की शिक्षा क्रांति है? राइट टू एजुकेशन को ये बढ़ावा ना दे करके उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो आपको ये बहुजन बच्चों की शिक्षा में कहीं ना कहीं अवरोधक पैदा कर रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो मैं इनकी शिक्षा क्रांति पे आता हूँ। हमारे समय में जी। हम भी पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं जी। हमारे समय में SC ST को वजीफा मिलता था जी, वर्दी का कपड़ा मिलता था जी, 12वीं तक की शिक्षा फ्री थी जी। तो इन्होंने कौन सी नई शिक्षा क्रांति दे दी है जो शिक्षा फ्री दी है? बल्कि हमारा वजीफा और हमारे जो वो वर्दी का पैसा है हमारे बच्चों का, ये तो वो भी खा रहे हैं। कहाँ किस बात की शिक्षा क्रांति है? अभी राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री थे आम आदमी पार्टी में, उनका बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पे इस्तीफा ले लिया गया। ये बाबा साहब की फोटो दिखा करके बहुजन विरोधी लोग हैं जो बहुजनों के हक को खा रहे हैं। इनके लिए बहुजन सिर्फ वोटर है, माइनॉरिटी सिर्फ वोटर है। वोट के समय में याद आता है इनके किसी भी उसमें देख लीजिए कि कौन सी रिजर्वेशन उसको लेकर के चल रहे हैं कहीं। तो इन्होंने 650 फॉलोवर रखे, उसमें एक भी मेरे को SC गिना दीजिए, एक भी जो लाखों रुपए की तनख्वाह पा रहे थे। 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की तनख्वाह के फॉलोवर थे इनके, एक भी SC उनमें नहीं था। इन्होंने राज्यसभा बनाई, एक भी SC ST माइनॉरिटी नहीं लिया।
तो किस बात के बहुजन समाज के समर्थक हैं? राजेंद्र पाल गौतम जी ने मुख्यमंत्री जय भीम योजना बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लागू की, जिसमें वो अच्छी कोचिंग स्कॉलरशिप में पाने के उसमें आ गए थे लाइन में, जो कि मतलब हमारे बहुजन बच्चे थे या माइनॉरिटी के बच्चे थे। उस पर आम आदमी पार्टी ने तुरंत रोक लगा दी। ये इनकी शिक्षा क्रांति है। स्वास्थ्य की बात करें तो ये क्या संजीवनी योजना देंगे, जो आज ईडब्ल्यूएस की उसमें आप जरा कुछ उसका वो करा के देखिए ना ऑडिट, आपको पता चल जाएगा कि ईडब्ल्यूएस में इन्हीं के लोग फायदा उठा रहे हैं हर जगह। ईडब्ल्यूएस में इलाज नहीं दे पा रहे हैं, ये किस तरीके की बुजुर्गों को संजीवनी योजना देंगे? महिला सम्मान राशि की बात पे आ जाते हैं, ये किस तरह से महिला सम्मान देंगे? पिछले 7 सालों से वृद्धा पेंशन की रजिस्ट्रेशन बंद है, जबकि हर राज्य में वृद्धा पेंशन मिल रही है। इन्होंने उसके रजिस्ट्रेशन तक बंद किए हुए, तो ये कहां से देंगे? ये सिर्फ तो आपको लगता है केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियां दिखा रहे हैं, बांटने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। दिल्ली में वाईफाई की इन्होंने घोषणा की थी, कुछ दिन चला, उसके बाद वो वाईफाई इनके उड़ गए दिल्ली सरकार के। ये सब आपको लगता है चुनावी स्टंट है? सिर्फ चुनावी स्टंट है। ये महिलाओं को, बहुजनों को और माइनॉरिटीज को टारगेट बना करके सिर्फ वोट हड़पने की रेवड़ियां हैं। इसके अलावा इनके पास, इनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं खुद आम आदमी पार्टी में त्रिलोकपुरी का प्रभारी रहा जी। और एज ए जिला सचिव मैंने काम किया है अभी तक जी। मैंने पार्टी को छोड़ा ही इसीलिए कि क्योंकि मैंने देख लिया कि मैं अम्बेडकरवादी हूं और मैं बाबा साहब के विचारों को लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूं, और ये बाबा साहब के विचारों को रोकने का काम करते हैं। इन्हें बोलने वाला बहुजन नहीं चाहिए, इन्हें रबड़ स्टैंप बहुजन चाहिए। रोहित मेहरोलिया जी का टिकट काटने का कारण भी यही है कि वो अपने समाज की, अपने क्षेत्र की आवाज विधानसभा में उठाते थे। इन्होंने कि यार इसे हटाओ, ये तो अपने समाज की बात करते रहते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी को हटाने का कारण ये, तो उनका अम्बेडकरवाद इन्हें पसंद नहीं आया, तो इन्हें बोलने वाला बहुजन नहीं चाहिए, इन्हें रबड़ स्टैंप वाला बहुजन तो चाहिए। कुल मिलाकर दिल्ली में आजाद समाज पार्टी एंट्री करने जा रही है मजबूत। बिल्कुल, इस बार बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता भी देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि बड़ी पार्टियों के बहुत सारे कार्यकर्ता हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, और दिल्ली में इस बार आजाद समाज पार्टी अपना खाता खोल रही है। तो डॉक्टर साहब को आपने सुना, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इन्होंने अपनी राय रखी, खासकर लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट को लेकर, क्योंकि इसी सीट के प्रभारी हैं और इंजीनियर साहब के सहयोग के लिए डॉक्टर साहब आए हैं। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। जय हिंद।